आदाब दोस्तों, मेरा नाम है नवाब खालिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल बदर टीवी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराह रास्त मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरह अल अंबिया आयत नंबर 30 की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है, क्या ये इनकार करने वाले नहीं देखते ये आसमान और ज़मीन पहले मिले हुए थे, हमने इन्हें अलग अलग किया और तमाम जानदार को पानी से पैदा किया, ये फिर भी ईमान नहीं लाते। दोस्तों, ये आयत इस कायनात यानी यूनिवर्स के बनने के बारे में है, जिसे साइंस की ज़ुबान में बिग बैंग कहा जाता है। इस आयत के ताल्लुक़ से हमारे एक हिंदू भाई ने एक सवाल किया है कि जिस वक्त बिग बैंग हुआ उस वक्त यूनिवर्स में कोई जानदार चीज़ नहीं थी। फिर कुरान में अल्लाह ताला किसको कह रहा है कि क्या ये इनकार करने वाले नहीं देखते कि ये आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, हमने इन्हें अलग अलग किया। इनकार करने वाले तो छोड़िए, उस वक्त वो लोग भी मौजूद नहीं थे जो अल्लाह को मानते हैं। फिर ये देखने वाली बात किसके लिए कही गई है? सवाल जायज़ है और दमदार है। चूँकि हम मुसलमान हैं और कुरान को मानते हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब देना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस आयत को समझने और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारी मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये साइंस का ज़माना है और साइंस की बात लोगों की समझ में आसानी से आ जाती है, इसलिए हम साइंस के हवाले से ही इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का पहला जवाब, आयत में कहा गया है कि क्या ये इनकार करने वाले नहीं देखते। यहाँ देखने से मुराद समझने की भी ली जा सकती है, क्योंकि किसी चीज़ को देखना और समझना एक ही मायने में आता है। 1927 में रोमन कैथोलिक पादरी जॉर्ज लेमेत्रे, जो एक साइंसदान भी थे, 1929 में एडविन हबल, अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1964 में पीटर हिग्स, जो इंग्लैंड के साइंसदान थे, और हिंदुस्तान के साइंसदान सत्येंद्र बोस, स्टीफन हॉकिंग और भी कई बड़े साइंसदानों ने अपनी रिसर्च में यूनिवर्स के बनने की वजह बिग बैंग ही लिखी है। या यूँ कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने इन साइंसदानों को इनकी रिसर्च के ज़रिए समझाया या दिखाया कि ये यूनिवर्स कैसे बना है। और इनमें से कोई भी अल्लाह या अल्लाह के कुरान को मानने वाला नहीं है। इसीलिए आयत में कहा गया है कि क्या ये इनकार करने वाले नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, हमने इन्हें अलग अलग किया है। अब इस सवाल का दूसरा जवाब, किसी घटना को होते हुए डायरेक्ट देखना या घटना के बाद उस घटना की ड्रामाई कॉपी बनाकर देखना भी एक ही माना जाता है। और इस बिग बैंग को साइंसदान लैब में तजुर्बा करके देख चुके हैं। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सरहद पर जिनेवा में साइंस की बहुत बड़ी लैब है जिसका नाम सर्न है। इस लैब में साइंसदान इस बिग बैंग का तजुर्बा करके देख चुके हैं। जवाब वही मिला जो कुरान में लिखा है, यानी ये आसमान ज़मीन पहले आपस में मिले हुए थे, बाद में अलग हुए। तीसरा जवाब, यहाँ पहले कुरान के बारे में एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि कुरान में जो आयात उतरी हैं उनमें कुछ गुज़रे हुए ज़माने के बारे में है, तो कुछ मौजूदा ज़माने के बारे में है, और कुछ आने वाले ज़माने की पेशनगोई यानी भविष्यवाणी करती हैं। मुमकिन है कि यह आयत भी आने वाले ज़माने की भविष्यवाणी है। नासा ने जेम्स वेब नामी टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा है, जिसका काम है ग्रहों और सितारों को करीब से देखना और समझना और एलियन की तलाश करना। इस टेलीस्कोप के काम करने का तरीका क्या है, ये फ़िलहाल हमारे वीडियो का मौजू नहीं है। ये जानकारी आपको गूगल पर पूरी तफसील से मिल जाएगी, लेकिन इस टेलीस्कोप का पहला और सबसे अहम काम ये पता लगाना है कि बिग बैंग कैसे हुआ और बिग बैंग के बाद सबसे पहला तारा कैसे वजूद में आया। यानी आप सोच रहे होंगे
जो बिग बैंग अरबों साल पहले हुआ है आज टेलीस्कोप कैसे देख सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आँखों की रोशनी उस चीज़ से टकराकर हमारी आँखों पर पड़ती है, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी को ज़मीन पर पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, इसलिए ज़मीन से हम जिस सूरज को देखते हैं वो 8 मिनट पुराना होता है। यानी अगर सूरज अपनी जगह से गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सूरज गायब हो चुका है। इसी तरह सितारों की दूरी सूरज से भी ज़्यादा है, इनका पता और ज़्यादा देर से चलेगा, इसलिए हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब पास्ट ही होता है। यह टेलीस्कोप बिग बैंग की तस्वीरें यूनिवर्स में ऐसी जगह से लेगा जहां बिग बैंग होता हुआ दिखाई देगा, और फिर हम भी बिग बैंग को अपनी आंखों से होता हुआ देख सकेंगे। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान के पढ़ने वालों और मानने वालों से फरमा रहा है, क्या ये इनकार करने वाले नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन पहले मिले हुए थे, हमने इन्हें अलग अलग किया और तमाम जानदार को पानी से पैदा किया, और ये फिर भी ईमान नहीं लाते। जिन लोगों ने इस पर तजुर्बा किया, इस पर रिसर्च की या जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा, उनमें से कोई भी कुरान को मानने वाला नहीं है, सब के सब इनकार करने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या ये इनकार करने वाले नहीं देखते। इस आयत में ये बात गौर करने की नहीं है कि बिग बैंग को होते हुए किसने देखा, बल्कि ये बात गौर करने वाली है कि 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे से लेकर आज तक बड़े बड़े साइंसदानों ने अरबों खरबों डॉलर खर्च करके लगभग 100 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस यूनिवर्स के बनने का जो तरीका हमें बताया है, वो अरब के रेगिस्तान में नाजिल होने वाली एक किताब में 1400 साल पहले बता दिया गया है। साइंसदानों की 100 साल की कड़ी मेहनत और अरबों डॉलर का खर्च एक तरफ और कुरान की ये आयत एक तरफ। कोई भी ईमानदार आदमी इस कुरान के हक और सच होने का इकरार किए बगैर नहीं रह सकता। उम्मीद करता हूँ सवाल करने वालों के सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि इस तरह के सवाल करने वालों को कुरान की अहमियत का पता चल सके। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।